मेरे प्रियजनों, आपको अगर संकट हो तो घबराना नहीं, आज से तुम्हारे साथ संकट मोचन है। किसी का भी बालक बड़ा मंद बुद्धि का हो, दिमाग उसका बहुत कुंठित हो, उसे अगर 9 मंगलवार हनुमान जी के चरणों में जल चढ़वाकर चरणों का चरणों तक पिला दिया जाए और हनुमान चालीसा का पाठ सुना दिया जाए, उसकी बुद्धि तेज होने लगेगी। ये हम नहीं कह रहे, हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा ही कह रहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। और क्या दो? बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु। जो इस प्रकार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अपने बेटा अथवा बेटी के लिए करता है, 100 पाठ। कितने पाठ? जो 7 बार छूटे बंदी, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने बेटा अथवा बेटी को हनुमान जी के चरणों का चरणों तक 8 बार 7 बार मंगलवार को अगर चरणों तक पिलाता है, कोई सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, उन हनुमान जी के चरणों का चरणों तक पिला दीजिए। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, आपका बेटा एवं आपकी बेटी मेधावी ना हो जाए तो कहना, मेधावी छात्र बनेगा, बुद्धि का प्रखर होगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हूँ लोक उजागर, जय कपीस हूँ लोक उजागर। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं। किसके सागर हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, किसके सागर हैं? ज्ञान के सागर हैं। 5 मिनट और बैठ जाओ, फिर जाओ। हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय हो। तो राम जी को बुलाने का उपाय, बोले हनुमान कथा। ऐसे समझो, हनुमान जी को जब कथा सुनने की ललक होती है तो राम कथा होती। पंडित जी, जब भी हनुमान जी को कथा सुनने की ललक होती है तो राम कथा होती, लेकिन कभी कभी राम जी का मन करता कथा सुनने का तो हनुमान कथा होती है। हाँ। क्योंकि राम कथा सुनने के चातक श्री हनुमान जी हैं और हनुमान कथा सुनने के श्रोता श्री सीताराम जी हैं। आहा, कितनी अद्भुत बात है। साक्षात श्री सीताराम जी ही हनुमान कथा और राम कथा के श्रोता, श्री सीताराम जी ही हनुमान कथा के श्रोता है। एक बात और, हमने आज आपको कथा का बतलाया, जो भी कथा सुनता है उसकी वृथा मिट जाती है, लेकिन कथा में आप मत बैठो, कथा आपके हृदय में बैठ जाए। महाराज, कथा हृदय में कैसे बैठेगी, इसके बारे में और बताओ। सुनो, मन को कंट्रोल करना बड़ा खतरनाक। मन एकदम है मेढक जैसा। मेढक जानते हो? अगर मेढक को तौला जाए, चलो 1 किलो मेढक तौले जाए, एक मेढक को रखोगे 2 उचट जाएंगे। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। 2 रखोगे 4 उचट जाएंगे। मेढक का काम है उचकना, उसी प्रकार ये मन है, मन का काम है उचटना। ये जब भी भगवान की बात सुनेगा, सोई पड़ोसी की याद आ जाएगी, पड़ोसन की ध्यान आ जाएगी, कर्जा देना लेना ध्यान आ जाएगा, गाड़ी की याद आ जाएगी। और हम लोग इतने बदमाश लोग हैं, राम जी के मंदिर में, भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी
सब कुछ है तेरा। देखो कितनी अच्छी आरती गा रहे, हे प्रभु सब कुछ आपका है। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर निकलते सो कहते गाड़ी कहाँ गई है मेरी, है चाबी हिरा गई है मेरी, लुगाई भग गई है मेरी। हम लोग बाहर आके क्या कहते, ये मेरा। अब मंदिर में क्या कहते, तेरा। बताओ कितने विचित्र लोग हैं, मंदिर में कहते तेरा, बाहर आकर कहते मेरा। लेकिन भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, न मेरा है न तेरा है, न मेरा है न तेरा है। बोले फिर क्या, बोले जिसका भी है वो सब तेरा है, सब कुछ राम जी का है। तो मन बड़ा खतरनाक। एक आदमी के पास गधा था, गधा, और गधा तो गधा ही है, गधों के भी क्या कहने, गधों के भी मजे ही होते हैं। अच्छा गधा था एक आदमी के पास, लेकिन गधा भी इतना विचित्र, गधा रहा होगा परभणी का, इतना विचित्र जहां आदमी देखे सोई लात मारे। अब विचार करो, गधे पर गधा का मालिक बैठा हो, गधे पर गधा का मालिक बैठा हो और गधा लात मार दे तो पिटेगा कौन। उस गधे की आदत थी जहां चार लोग देखें लात मार दे, और उसकी आदत थी एकांत में, एकांत में नहीं जाता था, जहां जाना वहां तो जाता ही ना था, जहां बाजार हो वहीं जाता था। मालिक बड़ा परेशान, हर रोज मार्केट चला जाए, जहां जाना वहां जाए ही ना। एक दिन उसने थैला लिया, बाहर निकला, गधे पर बैठा, एक व्यक्ति ने पूछा कहां जा रहे हो, बोले जहां गधा ले जा रहा वहीं जा रहे हैं। लेकिन आज इसने भी प्रण कर लिया, चलो गधे राम, जहां चलोगे वो हमें वहीं चलना है। वो मार्केट में गया, इसने कहा हमें मार्केट ही आना था, जहां गधा जाए वहीं कह दे हमें वहीं जाना है। और कितना अच्छा संकेत इस दृष्टांत का है, मतलब हमारा मन जहां जाए वहीं राम को खोज ले तो मन की एकाग्रता होने लगेगी।